हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आर्यन श्रीवास्तव और इस लेक्चर में हम ईएमआई से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और बाकी कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन पहले एक कॉन्सेप्ट हमारा है, अगर हमारे पास क्लोज्ड लूप है, सपोज ये कोई लूप है और इसको v वेलोसिटी से हम पुल कर रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। तो क्या इसमें ईएमएफ हमारा इंड्यूस होगा? सपोज ये लूप है ए बी सी, अ क्लोज्ड लूप ए बी सी। क्या यहाँ पे हमारा कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा? ईएमएफ हमारा कब इंड्यूस होता है? जब हमारा फ्लक्स चेंज हो रहा हो, क्योंकि ईएमएफ क्या था? माइनस डी फाई बाई डी टी। फ्लक्स क्या जब वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या इसका एरिया चेंज हो रहा है? इसमें से जितनी फील्ड लाइंस पहले निकल रही थी, बाद में भी उतनी ही फील्ड लाइंस निकल रही हैं जब तक ये इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। तो एज फाई इज नॉट चेंजिंग, तो हमारा ईएमएफ कितना आएगा? 0। इसलिए क्लोज्ड लूप का ईएमएफ होगा 0। इसी क्लोज्ड लूप को हम दूसरे फॉर्म में भी देख सकते हैं। हमने देखा था कोई वायर है, अगर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हमें उसकी कौन सी लेंथ कंसीडर करनी है? ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ आएगी L। तो सपोज यही वायर है, इसका ये वाला पॉइंट कंसीडर करें। आधे लूप की वजह से देखते हैं, पूरे लूप की वजह से हमारा 0 होना चाहिए। ये हमारा जा रहा v वेलोसिटी से, तो इसके अक्रॉस लेंथ हमारा कौन सा कंसीडर करेंगे? ये वाला। तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं v क्रॉस b। ईएमएफ कैसा आएगा? ऊपर की तरफ, बी वी एल ऊपर की तरफ। इस नेक्स्ट आधे वायर की वजह से ये वाला वायर है, इसमें भी लेंथ हमारा परपेंडिकुलर एल वाला कंसीडर करेंगे। तो सपोज इसकी वजह से भी ईएमएफ आएगा ऊपर की तरफ, ई ईएमएफ आएगा ऊपर की तरफ। तो यहां से ईएमएफ को लिख सकते हैं, ये वाला ईएमएफ और ये वाला ईएमएफ इक्वल होना चाहिए, क्योंकि नेट फ्लक्स यहाँ पे या फिर नेट ईएमएफ हमारा 0 है। तो अगर इस आधे लूप का फाइंड करना है तो ई डैश, अगर हम किरचॉफ्स लॉ भी लगाएं तब भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ई डैश माइनस बी वी एल इक्वल टू 0। तो ईएमएफ आएगा हमारा बी वी एल। ई डैश भी किसके इक्वल आना चाहिए? बी वी एल के इक्वल। तो ये है हमारा क्लोज लूप में नेट ईएमएफ कितना होना चाहिए? 0। क्यों? क्योंकि इसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन है हमारे पास, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है और ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड हमारा b बार है
और हमें ये पॉइंट्स गिवन हैं ए, बी एंड सी। तो पहला क्वेश्चन है ईएमएफ इन लूप निकालना है, इस पूरे लूप का कितना ईएमएफ है। सेकंड हमें फाइंड करना है ईएमएफ इन ए बी, बी सी एंड ए सी, इन तीनों वायर्स में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। तो पहला तो हमारा क्या है, लूप है। लूप में टोटल ईएमएफ कितना आएगा, क्या इसके थ्रू फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं, इसलिए हमारा लूप में ईएमएफ आ गया फर्स्ट, फाई हमारा कांस्टेंट है, देयरफॉर ईएमएफ लूप का 0 हो गया। सेकंड ईएमएफ इन, चलो बीसी देखते हैं कितना आ जाएगा, V क्रॉस B। तो करंट ऊपर की तरफ, इसका लेंथ हमें नहीं गिवन है तो हम लेंथ B से लेके C तक पुट कर सकते हैं। तो ईएमएफ आ गया BV इंटू L। तो BV लेंथ हमारा कितना है, BC के इक्वल। BC क्या है, यहां से यहां तक का लेंथ। AC की वजह से कैसा आएगा, AC को अगर ध्यान से देखें तो V और L, V हमारा L की डायरेक्शन में है, इस वायर में V ये हमारा इस वायर के अलोंग है, पैरेलल कंपोनेंट ऑफ वायर से हमारा EMF 0 आता है, तो AC में तो 0 हो गया। अब हमारा AB बचा, फोर्थ EMF इन AB, फोर्थ नंबर है। AB हमारा ऐसा था, ये वेलोसिटी V। तो EMF हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, पूरे की वजह से 0 है, तो यहाँ पे हमारा अगर इसका हम डायग्राम बनाएं तो V क्रॉस B, हमें वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेना पड़ेगा, V परपेंडिकुलर, तो जिसकी वजह से EMF आएगा V क्रॉस B ऊपर की तरफ, E डैश लिख सकते हैं इसको। यहां पे हमारा कितना आया था, ये आया था हमारा ऐसा E BC, E BC। यहां पे हमारा EMF क्या था, 0 इस वाले वायर का, तो E डैश और E BC इक्वल होना चाहिए, तभी हमारा क्लोज लूप में 0 होगा। तो देयरफॉर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं E डैश हमारा किसके इक्वल होना चाहिए, E डैश माइनस या फिर E डैश होना चाहिए E BC के इक्वल। तो BVL हमारा था BC, E डैश आ गया इसके बराबर। ये किसके अक्रॉस है, AB के अक्रॉस, इसको नोट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे हमें थीटा एंगल दिया जाता तो हम वेलोसिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट लेके भी सॉल्व कर सकते थे।